हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, हमारा हेडिंग हमारा क्या है प्यारे बच्चों? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को मैंने बताया था वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम एक वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा फिर से समझा दे रहा हूँ। प्यारे बच्चों, परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इनसे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये प्यारे बच्चों, हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा बताया था। -q + q आवेश से, ये -q आवेश है हमारा, ये +q आवेश है। तो प्यारे बच्चों, परिमाण इनका क्या है? समान है। यदि इसकी मात्रा 2 यूनिट है तो इसकी भी मात्रा क्या होगी? 2 यूनिट होगी। परिमाण में समान तथा विपरीत प्रकृति के, विपरीत प्रकृति का मतलब है प्यारे बच्चों, एक माइनस होगा, दूसरा हमारा क्या होगा? प्लस होगा। के बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इनसे बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो है मैं डिफिनीशन बताया था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं? तो इसको मैंने प्यारे बच्चों बताया था, P बराबर होता है Q × 2L, Q × 2L। तो प्यारे बच्चों, इसका डिफिनीशन क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की अल्प दूरी। प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है? अल्प दूरी 2L होती है। किसी एक आवेश का परिमाण लेना है और उनके बीच की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, P बराबर Q × 2L। ओके प्यारे बच्चों, अब हम आप सभी को समझाते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, हम कैसे लिखेंगे? माना लिखने से कोई ज़रूरी नहीं कि नंबर बढ़ता है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि माना लिखने से हमारा नंबर घटता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ माना हम लिख देंगे, पर थोड़ा बहुत तो लिखेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB -q और +q आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करनी है। ज्ञात करनी है। ओके प्यारे बच्चों, अब जो है हम फिगर बनाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हम बना रहे हैं। ये हमारा बन गया एक वैद्युत द्विध्रुव AB। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव बना ले रहे हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो एक वैद्युत द्विध्रुव हमने बना लिया AB। इस वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु जो है O ले लेते हैं। मध्य बिंदु O से प्यारे बच्चों R मीटर की दूरी पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं। इसके अक्ष के समांतर R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेते हैं, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव की टोटल लंबाई 2L होती है। ये आधा लंबाई कितना होगा L, ये भी आधा लंबाई कितना होगा L। और यहाँ पर प्यारे बच्चों मान लेते हैं माइनस की वही आवेश स्थित है, और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा बिंदु B पर प्लस की आवेश स्थित है। प्यारे बच्चों, बिंदु O से बिंदु A से बिंदु जो P की दूरी है वह मान लेते हैं प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा R प्लस L होगा। क्यों R प्लस L होगा प्यारे बच्चों? क्योंकि ये इतनी दूरी R है हमारा, यह इतनी दूरी हमारा प्यारे बच्चों क्या है R है। ठीक है, ये हमारी दूरी R है इतना, और जब इसमें L को हम ऐड करेंगे, इतना L है, इतना L है, इतना R है, दोनों को जोड़ देंगे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा हमारा R प्लस L हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों R प्लस L हो जाएगा। प्यारे बच्चों, प्लस की आवेश से यदि बिंदु P की दूरी पूछें तो इतना R है हमारा, R में से यही जितना L है इतना हमारा L है। यदि R में से इतना L हम निकाल दे तो यही दूरी प्यारे बच्चों बचेगा, वो दूरी हमारा हो जाएगा क्या R माइनस L। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों R माइनस L। इसको प्यारे बच्चों मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा अलग टाइप से। मान लीजिए आपके पास ये कोई लाठी का टुकड़ा है, लाठी का टुकड़ा है, इसका मध्य बिंदु हम ले लेते हैं O, और प्यारे बच्चों इसके मध्य बिंदु O से R ये दो दूरी है, ये आपका है 5। ठीक है, और ये आपका 5 है, और ये आपका 2 है, और आपका ये भी 2 है। तो प्यारे बच्चों यदि आपसे हम यहाँ तक की पूरी दूरी पूछें तो प्यारे बच्चों आप लोग कहेंगे इतना भाई 5 है, इसमें इतना 2 बढ़ रहा है, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा, 5 2 7। अब प्यारे बच्चों यदि मैं ये दूरी पूछ लूँ तो कहेंगे इतना टोटल 5 है, 5 में से 2 निकल रहा है, इतना बचेगा 5 माइनस 2 बराबर 3। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने 5 माइनस 2 किया और यहाँ पर R प्लस 2 किया, सेम उसी प्रकार से इतनी दूरी हमारा क्या होगा R प्लस L होगा, और इतनी दूरी क्या होगा हमारा R माइनस L होगा। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, यदि प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत हो आप जो है कमेंट में बता सकते हैं। प्यारे बच्चों आपको जो है मॉडल पेपर भी हम सॉल्व करवाएंगे अभी कुछ समय बाद, और प्रश्नावली का क्वेश्चन भी NCERT का सब सॉल्व कराया जाएगा। अब प्यारे बच्चों ये हमारा फिगर बन के रेडी हो गया। अब प्यारे बच्चों यदि हम बात करूं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्यारे बच्चों आप लोग एक बिंदु लिए थे प्लस Q आवेश, और इससे R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P था, तो आप लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पाए थे क्या E बराबर 1/4
4πε0 1/4πε0 क्यू अपान में प्यारे बच्चों क्यू अपान में आर स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, बिंदु आवेश के कारण आप लोग ये पाए थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और प्यारे बच्चों ये कब, जब हमारा बिंदु आवेश निर्वात माध्यम में स्थित है। यदि प्यारे बच्चों आपको ये माध्यम दे देता है तो आपको यहाँ के लगाना पड़ता है। यदि माध्यम नहीं देता है, निर्वात या वायु में कहता है, तो यहाँ आपको के नहीं लगाना है, क्योंकि निर्वात या वायु के लिए प्यारे बच्चों के बराबर 1 होता है। टी बराबर आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। ओके, अब प्यारे बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा दे रहा हूँ। अब ये क्या कह रहा है, तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण हम लोग बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हमारा क्या होगा, मान लेते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके आप लोगों को एक बात और बता दूं प्यारे बच्चों, यदि हमारा आवेश प्लस क्यू है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह प्यारे बच्चों आवेश से बाहर की ओर होता है। क्या होता है, आवेश से बाहर की ओर होता है। यदि प्यारे बच्चों हमारा माइनस क्यू आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है आवेश की ओर होता है। ओके, आवेश की ओर होता है। ये मैं आपको साधारण भाषा में मैंने बता दिया। ओके, अब प्यारे बच्चों देखिए, यदि हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलूँ तो प्यारे बच्चों इस दिशा में मिलेगा। हमें किस दिशा मिलेगा, इस दिशा में प्यारे बच्चों मिलेगा। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा क्या होगा, मान लेते हैं E1। अब प्यारे बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश से बाहर की ओर, आवेश से बाहर की ओर मतलब उस तरफ मिलेगा। इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लेता हूँ प्यारे बच्चों E2। क्या मान ले रहा हूँ, E2। तो प्यारे बच्चों माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह हमारा E1 है। तो E1 बराबर फार्मूला होगा 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर होता है प्यारे बच्चों, आर क्या था, जहाँ जिस आवेश के कारण जिस बिंदु पर चाहिए था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहाँ तक की दूरी थी। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों दूरी क्या है हमारा, देखिए अगर हमारा भी मैंने बताया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर बिंदु पी पे चाहिए था तो यहाँ पर दूरी आर था। तो हमारा ई बराबर आया था 1/4πε0 क्यू अपान में आर स्क्वायर आया था। पर प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं माइनस क्यू से पी तक की जो दूरी है वह आर प्लस यल है। तो यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस यल का होल स्क्वायर, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। तो ये प्यारे बच्चों इक्वेशन में हमारा नंबर 1 बन गया। ओके, अब प्यारे बच्चों मैं आगे इसको समझाता हूँ। अब लिखेंगे हम जो है प्लस क्यू आवेश के कारण, प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों इसके कारण क्या है, E2 है। तो E2 बराबर 1/4πε0 क्यू अपान में प्यारे बच्चों दूरी, यहाँ प्लस क्यू से बिंदु पी तक की जो दूरी है प्यारे बच्चों वो हमारा देख रहे हैं क्या है, आर माइनस यल है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हो जाएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2। अब प्यारे बच्चों हम बात करेंगे बिंदु पी पर, लिखेंगे
बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्यारे बच्चों, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम देख रहे हैं दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जो है अलग अलग दिशाएं में है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, जब एक दिशा, ये E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारा हो जाएगा E2 माइनस E1। अब प्यारे बच्चों, आप लोग सोचेंगे E2 माइनस E1, E2 प्यारे बच्चों जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, उसमें से जो है आप माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को घटा देंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण प्यारे बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है और माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारा E1 है। दोनों विपरीत दिशा में है, इसलिए प्यारे बच्चों परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा हमारा E2 माइनस E1। अब प्यारे बच्चों, समीकरण 1 और समीकरण 2 से E2 और E1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, E2 और E1 का वैल्यू अगर पुट करें, हम नया पेज ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, हमारा ये आया था क्या प्यारे बच्चों, E बराबर आया था हमारा E2 माइनस E1। तो प्यारे बच्चों, जो E2 की वैल्यू है वह हमारा क्या था, E2 की वैल्यू डायरेक्ट हम रखेंगे। तो E2 की वैल्यू प्यारे बच्चों हमारा क्या था, E बराबर अब हमारा हो जाएगा E बराबर E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में प्यारे बच्चों R माइनस L का होल स्क्वायर था, माइनस प्यारे बच्चों E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस L स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R प्लस L का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है दोनों पदों में कुछ चीज़ें हमें कॉमन दिख रही हैं, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और प्यारे बच्चों हमारा Q। क्या प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और हमारा Q दोनों पदों में सेम मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों इसको हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों हमारा कॉमन क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या कॉमन है प्यारे बच्चों, Q। अब ब्रैकेट में प्यारे बच्चों बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके। अब प्यारे बच्चों आप लोग जो है यहाँ पर तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरिया का गुणा, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, फिर इन दोनों का आपस में। तो प्यारे बच्चों E बराबर हमारा क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर बटे में प्यारे बच्चों होगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों आपको फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है प्यारे बच्चों। और प्यारे बच्चों दूसरा फार्मूला हमारा यहाँ पर लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला फार्मूला प्यारे बच्चों हमारा अप्लाई होगा। अगला फार्मूला क्या होगा, अगला फार्मूला हमारा अप्लाई होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी बराबर होता है प्यारे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये तीन फार्मूला इस डेरिवेशन में यूज होंगे जो आप क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्लास 7 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फार्मूला हम अप्लाई कर दे हैं तो आ जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर
प्लस 2RL माइनस ब्रैकेट लगा देंगे प्यारे बच्चों आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2RL। ओके प्यारे बच्चों, बटे में फार्मूला अप्लाई होगा हमारा जब, तो ये हो जाएगा तो आपका आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर संपूर्ण का होल स्क्वायर। ओके अब प्यारे बच्चों ई बराबर हमारा होगा 1/4πε0 क्यू ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ेंगे प्यारे बच्चों चिन्ह बदल जाएगा, जो प्लस होगा वो माइनस और जो माइनस होगा वह प्लस हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये प्लस में था ये माइनस होगा, ये प्लस में है माइनस हो जाएगा यल स्क्वायर, ये प्यारे बच्चों माइनस में है तो प्लस 2RL हो जाएगा। ओके बटे में प्यारे बच्चों हमारा है आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर संपूर्ण का होल स्क्वायर। ओके अब प्यारे बच्चों माइनस आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर कैंसिल आउट। अब प्यारे बच्चों ई बराबर हमारा मिलेगा 1/4πε0 क्यूब ब्रैकेट में 2RL और 2RL मिलके बच्चों 4RL अपान में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर संपूर्ण का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों आपको क्या कर देना, क्यू का अंदर गुणा कर देना है। तो प्यारे बच्चों जब आप क्यू का अंदर गुणा कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा ई बराबर 1/4πε0। प्यारे बच्चों क्यू का आप गुणा करके लिख सकते हैं, इसको तोड़ दीजिएगा आप लोग इसको तोड़ सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2R × 2QL लिख सकते हैं अपान में प्यारे बच्चों आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके प्यारे बच्चों यहाँ पर जब 4 को तोड़ेंगे 2 दूना 4 होता है, तो 2 को एक आर के साथ लेना है, एक 2 को लेना है क्यू के साथ और यल। अब प्यारे बच्चों वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से आप लोग पढ़ चुके हैं, P बराबर होता है प्यारे बच्चों 2QL होता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 2QL के स्थान पे आप क्या रख देंगे P, तो आपका E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2RP अपान में आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका ये इक्वेशन मान लेते हैं मैं थर्ड। अब इक्वेशन प्यारे बच्चों ये इसको मैंने मान लिया थर्ड। अब प्यारे बच्चों कंडीशन लिखेंगे यदि R इज ग्रेटर यल, मतलब प्यारे बच्चों इसका अर्थ है R का मान यल की अपेक्षा बहुत अधिक है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों जब यल का मान बहुत R की अपेक्षा कम है और R का मान यल की अपेक्षा बहुत अधिक है, तो यल इसका मतलब नगण्य हो जाएगा, तो यल लगभग 0 के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम यल को हटा सकते हैं, तो आपका आ जाएगा E बराबर 1/4πε0, E बराबर 1/4πε0 2P अपान में 2RP अपान में प्यारे बच्चों यल स्क्वायर हट जाएगा, तो आर स्क्वायर का वर्ग अगर करेंगे 2 दूना 4, आर घाते क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा। आपका आर घाते कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 4। प्यारे बच्चों एक आर कैंसिल हो जाएगा, आपका एक आर कैंसिल यदि आप कर देंगे तो ई बराबर आ जाएगा आपका 1/4πε0 2P अपान में प्यारे बच्चों RQ। ये प्यारे बच्चों हमारा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है। प्यारे बच्चों यदि आपका जो क्वेश्चन में सवाल लगाते समय R का मान बहुत अधिक दिया है और यल का मान कम दिया है, तो आप यह लगाएंगे, ये फार्मूले से आपको आंसर प्राप्त होगा। इक्वेशन नंबर 4 मान सकते हैं। प्यारे बच्चों यदि जो है यल और आर का मान में बहुत कम का अंतर है, तो प्यारे बच्चों आप इक्वेशन नंबर 3 का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान देना। प्यारे बच्चों यदि इसको हम सदिश रूप में लिखना चाहें तो क्या होगा। प्यारे बच्चों इसको मैं यदि सदिश रूप में लिखना चाहूँ, सदिश रूप में
सदिश रूप में प्यारे बच्चों तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ई बराबर हो जाएगा 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में आर क्यू इंटू आर कैप। जो प्यारे बच्चों दूरी होता है उसका एकांक सदिश हम ले लेते हैं आर कैप। ओके, ये आपका आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हमारा था अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्यारे बच्चों डेरिवेशन। प्यारे बच्चों ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, यह वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों आप लोग जो है इसको ध्यान से एक बार में, यदि आपको वीडियो में समझ में नहीं आता है तो आप जो है इसको बैक करके रिवर्स करके फिर से आप इसको समझेंगे। और प्यारे बच्चों इसको समझने के बाद फिर आप अपनी कॉपी में पुनः अपने मन से लगाएंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों पहले पेज का हम स्क्रीनशॉट पहले कर दे रहे हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों ये आपका आ गया पहला पेज, और इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। नेक्स्ट पेज को लाते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज हमारा आ गया। प्यारे बच्चों आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों लोग आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। ओके, तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो के अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप जो है हमारी वीडियो को जो है लाइक कीजिए। और प्यारे बच्चों आपको जो भी चीज़ पूछना है आप कमेंट करके पूछिए, और आपको जो भी समस्याएं आए वो आपको हम बताएंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले जो है हम डेरिवेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद सारे डेरिवेशन पे हम एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। ये आप निश्चिंत रहिएगा। अभी आप क्वेश्चन को कह रहे हैं सर एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कराइए, तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम डेरिवेशन करा दे रहे हैं, इसके बाद जो है 1-2 दिन बाद हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व कराना स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।